हेलो। मेरा नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है और मैं चित्रांश स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 10th का एग्ज़ाम फरवरी माह में होने वाला है और मैं उसी के मध्य उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट फार्मूला लेकर आया हूँ और उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी कराऊंगा। तो स्वागत करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ये जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोणमिति, मतलब तीन कोणों के माप को ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में होता क्या है, अगर आप एक सपोज आप समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, मैं आपको एक फिगर द्वारा दिखा रहा हूं। वो फिगर आ ही नहीं रहा है नहीं। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है वो कर्ण होता है, और ये जो थीटा होता है ना, थीटा के सामने का जो कोण होता है यानी भुजा होता है, कोण नहीं भुजा जिसे हम कहते हैं, उसे हम लंब कहते हैं, और जो बच जाता है उसे आधार कहते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा था कि अगर दो भुजा का मान दिया हो तो कोई तीसरी भुजा का मान हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर के, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया है। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? तो सबसे पहले जानिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और ठीक उसके विपरीत होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये जो साइन थीटा होता है उसका मान p बटा एच होता है। p को हम लोग लंब बोलते हैं, h को कर्ण बोलते हैं। उसी तरह cos थीटा b बटा एच होता है, b का मतलब आधार, h का मतलब कर्ण होता है। और tan थीटा में क्या होता है? p यानी लंब बटा आधार होता है। और इसका विपरीत क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा हो जाता है cosec थीटा। जैसे साइन थीटा p बटा एच है तो cosec थीटा क्या हो जाएगा? h बटा b। cos थीटा अगर b बटा एच है तो sec थीटा हो जाएगा h बटा b। tan थीटा p बटा b है तो cot थीटा b बटा p हो जाएगा। और इसको याद करने का एक तरीका मैंने आपको बताया है, लाल कका। लाल कका कहने का मतलब है ये एक ट्रिक है। ट्रिक कैसे? तो आप देखिए, एल एल ए एल लाल, के एल कका, इसको हम लोग तीन भागों में बांट दिए। देखिए, एल मतलब लंब बटा कर्ण, यानी ये साइन थीटा का मान, आधार बटा कर्ण किसका मान हो गया? कॉस थीटा का, और लंब बटा आधार किसका हो गया? टेन थीटा का। जब तीनों मान आपको पता हो तो तीनों का विपरीत कर देंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा एच बटा पी, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा एच बटा बी, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा पी बटा बी। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे और मैं आपको परिचय कराता हूं त्रिकोणमितीय अनुपात से। साइन थीटा का मान क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको, p बट्टा एच। कॉस थीटा का मान क्या होता है? b बट्टा एच। टेन थीटा का मान क्या होता है? p बट्टा p। उसका उसके सी विपरीत में क्या होता है? कॉसेक थीटा h बट्टा p। साइन जो होगा उसका उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा कॉट होता है। अगर कॉस b बट्टा एच तो सेक h बट्टा b। टेन थीटा p बट्टा b तो कॉट थीटा b बट्टा p। और
अगर दो भुजाओं का मान आपको दिया रहे, तीसरा भुजा निकालना हो, तो उसके लिए पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया। कौन? पाइथागोरस, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। वो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मैं आगे वाले वीडियो में आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करके भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और मैं आपको यहाँ कुछ सिखाने जा रहा हूँ कैसे आप पता करेंगे कि कौन लंब होता है, कौन आधार होता है, तो कौन कर्ण होता है। मैं एक चित्र आपके सामने बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा टेढ़ा है बट देखिए ध्यान से। ये हो गया ए, ये बी, ये सी। अगर इसका मान आप थीटा रख देंगे तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है ना, उसे हम लोग एच बोलते हैं। एच का मतलब होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। और ये थीटा के सामने का जो भुजा होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं पी यानी परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या हो गया? वो हो जाएगा आधार यानी बी। कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी फिगर हो। यहाँ इस चित्र में देखिए, थीटा के सामने का जो भुजा है वो लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है वो कर्ण हो गया, और जो बचा वो आधार। हमेशा याद रखिएगा, कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। ठीक है, क्योंकि कर्ण दानवीर था, इसलिए कर्ण कभी बदलता ही नहीं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा के दिखाने वाला हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, यदि साइन थीटा का मान आपका दे दे 5/13, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे बनाइएगा ऐसे क्वेश्चन को, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले साइन थीटा लिख दे, जो वैल्यू दिया उसे लिख ले। साइन थीटा बराबर आपका दे दिया है 5/13। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H यानी लाल का, L/K लंब बटा कर्ण। यहाँ देखिए P के सामने 5 है, H के सामने 13 है, तो यहाँ P का मान हो जाएगा 5, H का मान हो जाएगा 13। तो पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से हम B का मान निकाल सकते हैं। क्या होता है? हमेशा बड़े वाले भुजा में से छोटे वाले भुजा को घटा दीजिए। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर घटाओ 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169 घटाओ 25, 144 यानी 12 आ गया। अगर फिगर की सहायता से अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, यानी कर्ण आपका ये 13 है। ये जो आधार है, आधार नहीं, क्योंकि इसके सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है, तो लंब का मान दे दिया है 5 और ये आधार का मान 12। तो जब तीनों का मान, तीनों भुजाओं का मान लंब कर्ण आधार का मान निकला हो, तो कोई भी हम अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। इसलिए cos थीटा का मान क्या हो जाएगा? सॉरी, tan थीटा निकालना है, यहाँ पे जोड़ दीजिए ना, cos थीटा का भी मान ज्ञात करें। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। B का मान है 12, H का मान है 13, तो ये इसका आंसर। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, 6 अनुपात निकाल सकते हैं, एक का मान दिया है 5 निकाल सकते हैं। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? P/B। P का मान 5, B का मान 12। आंसर। कुछ करना ही नहीं है, बस फॉर्मूला ऊपर देखिए, सबसे पहले जो मान दिया है उसको लिखिए, उसका फॉर्मूला लिखिए, और जो मान दिया, जैसे P बराबर 5 दिया, H बराबर 13, तो B का मान निकालिए, कोई दो दिया रहेगा, तीसरा का मान निकालिए, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपका आ जाए। इसी तरह मैंने एक और क्वेश्चन करके रखा है, जैसे साइन थीटा का मान 3/5 है, तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। अब तो आपको पता होगा साइन थीटा 3/5 है,
तो p बट्टा एच, p का मान आपका यहाँ हो गया 3, h का मान 5, तो b निकालेंगे कैसे, h का स्क्वायर, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण में से लंब को घटा दीजिए, उसके स्क्वायर को, और कितना आ गया 4, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बट्टा एच, यानी 4/5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा तथा sin थीटा का मान ज्ञात करें। बस वही किया गया है। मैंने क्या बताया सबसे पहले, जो फॉर्मूला दिया हो, जो फॉर्मूला दिया हो वो, जैसे tan थीटा बराबर 12/5 दिया है, तो tan थीटा का फॉर्मूला p बट्टा v, p का मान हो गया आपका 12, b का मान 5, तो h का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया आपने, वो 13 आया। और बस क्या निकालना है वो देखिए, cos थीटा, तो cos थीटा लिखिए, उसका फॉर्मूला लिखिए v बट्टा एच और मान डाल दीजिए, हो गया। उसी तरह sin थीटा देखिए p बट्टा एच, तो p का मान और h का मान डाल दीजिए। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को अक्सर ही मिलते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगला वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा जिसमें मान सारणी तथा उससे संबंधित प्रश्न के बारे में चर्चा की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।